भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 2, संत कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात श्री कृष्ण तुलना करते हुए कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही परम लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं, किंतु कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। ये बहुत ही गहरी श्लोक है, तो आइए इसे एक एक शब्द में समझते हैं। कर्म योगी वो है जो सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कर्तव्य निभाता है। सामाजिक कर्तव्य के लिए वो शरीर से अपना काम करता है और आध्यात्मिक कर्तव्य के लिए अपना मन उस भगवान में लगाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव ये विचार करो कि तुम्हारे सभी कर्म ईश्वर और गुरु द्वारा देखे जा रहे हैं। यही कर्मयोग की साधना है, जिसके द्वारा हम स्वयं को धीरे धीरे शारीरिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर ऊपर उठाते हैं। कर्म संन्यास उन श्रेष्ठ आत्माओं के लिए है जो पहले ही शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। कर्म संन्यास वह है जो ईश्वर में पूरी तरीके से लीन होने के कारण सामाजिक कर्तव्यों का त्याग कर चुके हैं और पूरी तरीके से आध्यात्मिक कर्तव्यों को पालन कर रहे हैं। कर्म संन्यास का अभ्यास करने वाले स्वयं को शरीर नहीं मानते हैं, इसीलिए वे अपने शारीरिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते। ऐसे कर्म सन्यासी अपना पूरा समय और ऊर्जा अध्यात्म को समर्पित करते हैं, जबकि कर्मयोगियों को अपना समय सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के बीच बांटना पड़ता है। इसी प्रकार कर्म सन्यासी ईश्वर की ओर अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं, जबकि कर्मयोगी सामाजिक कर्तव्यों से घिरे रहते हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म सन्यास से परे कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और अर्जुन को इसे सर्वोत्तम मार्ग बताते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कर्म सन्यासी संकट में रहते हैं। यदि वे अपने कर्तव्यों के त्याग करने के बाद भी अपने मन को ईश्वर में लीन नहीं कर पाते, तो वे कहीं के नहीं रहते हैं, ना ईश्वर के रहते हैं, ना समाज के रहते हैं। भारत में ऐसे हजारों साधु हैं जिन्होंने स्वयं को विरक्त महसूस किया और इस प्रकार संसार का त्याग कर दिया और उसके बाद में अपने मन को ईश्वर से नहीं जोड़ पाए, ईश्वर से अटैच नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप वे आध्यात्मिक मार्ग के दिव्य आनंद का अनुभव नहीं ले सके और इसीलिए भिक्षुओं के भगवा वस्त्र धारण करने के बावजूद अफीम पीने जैसे घोर पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं। तो केवल अज्ञानी ही उनके आलस्य को संसार से विरक्त समझ लेते हैं। और दूसरी ओर कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक साधना दोनों करते हैं। इसीलिए यदि उनका मन अध्यात्म से विमुख हो जाए तो कम से कम उनके पास अपना कर्म तो है जो वो सांसारिक कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार अधिकांश लोगों के लिए कर्मयोग अधिक सुरक्षित मार्ग है, जबकि कर्म संन्यास केवल गुरु के कुशल मार्गदर्शन पे ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर स्वयं से लोगे तो यही हालत होगा। भगवा वस्त्र पहन के आप किसी चौराहे पे बैठ के अफीम पियोगे और अज्ञानी लोग आपको देखते कहेंगे कि ये तो दुनिया से विरक्त हो गए, संसारिक त्याग कर चुके हैं, जबकि असलियत तो ये है कि आप भटक चुके हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप किस राह पर चल रहे हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।